गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, सारणिक, और उसमें हम लोग ने पार्ट 1 में सारे रूल पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन लिए थे और मैक्सिमम रूल ले लिए थे। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 बना रहे हैं और इस पार्ट 2 में हम लोग सारे क्वेश्चन लेंगे, टफ से टफ और सरल से सरल सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए जाएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, जिसकी तैयारी आप लोग इसको देखकर कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उन्हें ज़रूर करें, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रूल तो सारे हो ही चुके थे, इसलिए अब रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और कुछ के बुक्स के जो क्वेश्चन हैं वो हैं प्रूफ करो। क्वेश्चन नंबर में उनमें कहता है, आर.डी. शर्मा कह रही है प्रूफ करो, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? सारणिक डिटर्मिनेंट्स के अंदर 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है या नहीं? तो डिटर्मिनेंट्स में ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्या करना है बेटा? ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है भाई, प्रूफ कर दिया जाएगा। LHS हम लेकर चलेंगे और RHS हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाएगा और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया जाएगा। थोड़ा धुंधला दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाएगा और राइट हैंड साइड उसको प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो LHS ले रहे हैं अपन, RHS अपन प्रूफ करेंगे। क्या है LHS? सुन लो। लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, धुंधला दिख रहा है ये। LHS अब अपन ले रहे हैं और RHS, अब तो क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, अब क्लियर है। LHS अपन ले रहे हैं और RHS अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो LHS में देखो, LHS लिखा तो है ही। अब इसको बार बार लिखने से अच्छा है डायरेक्ट सॉल्यूशन अपन शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, सुन लो ध्यान से। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरी की पूरी लाइन 1 है और एक रूल भी था ऐसा। क्या था रूल? अगर पूरी लाइन 1 हो जाए तो एक रूल था, आप रूल नंबर 6 याद करो। अगर रो की प्रत्येक एक लाइन 1 बन जाए तो इसमें रूल लगता है C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। ये रूल लगता है। क्या रूल लगता है? C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, ये एक रूल है। तो यहाँ पर ये फिक्स है और ये रूल भी फिक्स है कि आप यही लगाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 अपन लगाएंगे, यानी कि इस दूसरी वाली लाइन में से पहली लाइन को माइनस करेंगे और तीसरी लाइन में से दूसरी लाइन को माइनस करेंगे। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बार C2 लाइन चेंज होगी, क्योंकि C2 आगे है तो C2 चेंज हो जाएगा, और एक बार C3 वाली लाइन चेंज होगी, क्योंकि C3 आगे है तो C3 चेंज हो जाएगा। जो आगे लिखा होता है वो चेंज होता है, जो पीछे लिखा होता है वो चेंज नहीं होता। चलो अब इसे माइनस करते हैं अपन। C2 में से C1 माइनस करेंगे तो C2 चेंज होगा, C2 में से C1 माइनस करेंगे तो C2 चेंज होगा, और इसके बाद देखो C2 में से C1 माइनस करेंगे तो C2 चेंज होगा। कुल मिला के C2 चेंज होगा, C3 चेंज होगा, C1 तो चेंज ही नहीं होगा। तो C1 क्या है? 1a स्क्वायर। C1 को तो एज इट इज लिखा 1a स्क्वायर। क्या आ गया? C1 1a और a स्क्वायर। C1 को तो एज इट इज लिख दिए, ठीक है। अब C1 तो ऐसे ही आ गया। अब
पहले से पहला माइनस करा तो 0, दूसरे से दूसरा माइनस करा तो b माइनस ए, तीसरे से तीसरा माइनस करा तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखो, पहले से पहला माइनस करा 0, दूसरे से दूसरा माइनस करा c माइनस ए, और तीसरे से तीसरा माइनस करा तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इक्वल टू लगा दिया, 1 ए स्क्वायर 0 b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला एक बार माइनस और एक बार प्लस, 0 सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला एक बार माइनस और एक बार प्लस। ध्यान से देखो, इतना हो गया। इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखो क्या है, यहाँ से हम देख रहे हैं C2 से B माइनस ए कॉमन आ रहा और C3 से C माइनस ए कॉमन आ रहा। तो C2 से क्या कॉमन आ रहा, B माइनस ए, और C3 से क्या कॉमन आ रहा, C माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, C2 से B माइनस ए और C3 से C माइनस ए कॉमन लेने पर, C2 से B माइनस ए और C3 से C माइनस ए कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो देखो B माइनस ए बाहर आ गया और C माइनस ए बाहर आ गया। B माइनस ए और C माइनस ए बाहर आ गया। देखो इस लाइन से तो कोई मतलब है नहीं है, तो 1 ए स्क्वायर एज इट इज़ 0, B माइनस ए बाहर आ गया तो 1, इधर B माइनस ए बाहर आ गया तो B प्लस ए 0 1, C माइनस ए बाहर आ गया तो इधर क्या बचा, C प्लस ए। याद रखना, जैसे ही डिटर्मिनेंट्स के अंदर लगातार कंटिन्यूस 2 जीरो बन जाएं, ऐसे में हो जाएं, ऐसे में हो जाएं, ऐसे में हो जाएं, ऐसे में हो जाएं, चाहे जैसे में हो जाएं, क्रॉस में नहीं होने चाहिए। अगर 2 जीरो बन जाएं तो समझ लेना कि आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का विस्तार करना है। क्या करना है आपको, विस्तार मतलब अब आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन। तो अब आप डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स को क्या कर रहे हैं अपन, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये कर दिया अपन ने एक्सप्लेन करने पर। एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन क्या होता है सुनो, इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, B माइनस ए C माइनस ए एज इट इज़ है, एक ब्रैकेट लगाया है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया, वो भी पॉजिटिव। विस्तार करना हमने सिखाया कि नहीं सिखाया, जो हमने विस्तार का रूल बताया है बस वही अप्लाई होगा। पहला ले लेंगे पॉजिटिव, देखो अब क्या होगा, जो पहला लेंगे तो पहले का ये लाइन और ये लाइन इनविजिबल हो गई। अब 2 बचे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसका इसमें करेंगे तो आ गया C प्लस ए, फिर इसका इसमें करेंगे तो आ गया B प्लस ए, और बीच में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, इसके बाद जब दूसरा लेंगे 0, जब 0 लोगे तो ऑलवेज जब बाहर लिखा हुआ एलिमेंट 0 है तो चाहे जितना मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाएगा, और तीसरा 0 लोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, B माइनस ए C माइनस ए एज इट इज़। यहाँ पर क्या बचा, C प्लस ए माइनस B माइनस ए। ध्यान से देखो, A से A कट गया, B माइनस ए C माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा, C माइनस B। इस वाले ब्रैकेट में से इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, आप देखो ध्यान से, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला तो A माइनस B हो गई, इसमें से हमने माइनस निकाला तो प्लस हो गया, B माइनस C हो गई। ये पहले ही से परफेक्ट लिखा, C माइनस ए। यही आपकी प्रूविंग थी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ये प्रूफ हो गया। दोबारा सुनो एक बार और, फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपन क्वेश्चन को। क्या रिपीट किया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो।
ये आपका क्वेश्चन है, LHS इक्वल्स टू RHS हमें प्रूफ करना है। इस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूविंग में हमें क्या करना है, हमने देखा कि क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन पूरी 1 है, यही हमारा लॉजिक है। अगर पूरी लाइन 1 है, तो यहाँ रूल नंबर 6 लगा। रूल नंबर 6 हमने लिखाया था C2 - C1 और C3 - C1, और ये जो रूल है ये फिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, ये रूल फिक्स है। यानी कि दूसरी वाली लाइन में से पहली को और तीसरी लाइन में से पहली को माइनस करेंगे तो पहली लाइन तो एज इट इज़ रही। देखो दूसरी लाइन में से पहली माइनस करी, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ये माइनस हो गया। फिर तीसरी लाइन से पहली माइनस करेंगे, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ये माइनस हो गया। B² - A² C² - A² के फॉर्मूले लगा दिए। दोनों में से B - A और C - A कॉमन ले लिए। जो बचा आपके सामने है, एक्सप्लेन कर दिया। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, एक्सप्लेन करके मल्टीप्लाई करा, प्रूविंग हो गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कोई अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिटरमिनेंट्स के अंदर A - B - C, A - B - C, 2B 2C, 2A, B - C - A, 2C, 2A, 2B, C - A - B, C - A - B इक्वल टू A + B + C का होल क्यूब। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्या करना है हमें, इक्वल टू A + B + C का होल क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, होल क्यूब देखो आ रहा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है भाई, हम LHS लेंगे, RHS हम प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ देखो ध्यान से, LHS हम ले रहे और RHS हम क्या कर रहे हैं, चलो LHS ले रहे हैं और RHS प्रूफ करेंगे। अब LHS बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार LHS लिख दिया काफ़ी लेंदी है, तो बार बार लिखने में समय बर्बाद ना करा जाए। रूल नंबर 5 में हम लोग जानते हैं, रूल नंबर 5 हमने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर उल्टी सीधी चीज़ें आ जाएं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अंदर एक पूरी एक लाइन 1 बना लें। यहाँ भी हम वही कोशिश करेंगे कि पूरी लाइन 1 बना लें। तो जैसे जो लगाना चाहो अपने मन से वो लगाओ, पूरी लाइन 1 बनने चाहिए। ये तो जानते हो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये 3 लाइनें हैं। हमने क्या करा, R1 + R2 + R3, तीनों लाइनों को हमने ऐड कर दिया अपनी मर्जी से। हम कह रहे हैं ये R1, ये R2, ये R3, अगर हम इन तीनों लाइनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन चेंजिंग, जुड़ेंगी तीनों लाइनें लेकिन बदलेगी कौन सी लाइन, R1। जुड़ेंगी तीनों लाइनें लेकिन बदलेगी सिर्फ R1, लाइन सिर्फ R1। तो R1, R2, R3 को जब अपन तीनों जोड़ेंगे तो जुड़ेंगी तो तीनों, लेकिन बदलेगी सिर्फ एक ही लाइन। ठीक है, और वो कौन सी लाइन चेंज होगी, वो लाइन चेंज होगी पहली वाली, यानी कि R1 चेंज होगी। आइए जोड़ कर दिखाते हैं अपन, भाई जोड़ना तो पड़ेगा, बाकी लोग रफ में जोड़ लिया करो, हमें तो भाई आदत है। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3, दिस इज, ये पूरी लाइन R1, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, तीनों जुड़ जाएंगे। अब जब तीनों को ऐड करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A + B + C। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A + B + C। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A + B + C। क्लियर है? ठीक है, ये इतनी चीज़ हो गई। अब देखो इसको, ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दो, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो R1 तो अपन ने चेंज कर लिया,
क्या देखो ध्यान से, R1 तो अपन ने चेंज कर लिया, R1 चेंज हो गया, R1 R2 R3 तीनों ऐड हो के R1 चेंज हो गया। ये देखो ध्यान से, R1 तो चेंज हो गया। जब R1 चेंज हो गया तो अब बचा क्या है, अब बचा है अपना R2 और R3। तो भैया ना तो R2 बदलेगा और ना R3 बदलेगा, तो R2 R3 से तो हमें कोई ना प्रॉब्लम है, ना थी, ना रहेगी। ना R2 बदलेगा, ना R3 बदलेगा, ना R2 बदलेगा, ना R3 बदलेगा। ठीक है, तो देखो R2 और R3 अपनी जगह है, तो ना तो हमने R2 चेंज करा ना हमने R3 चेंज करा, तो R2 R3 एज इट इज़ रहा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो आप, तो R1 से आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, R1 से क्या कॉमन आ रहा, हम देख रहे हैं कि R1 से कॉमन आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, R1 से कॉमन आ रहा है A प्लस बी प्लस सी, क्या ले लेंगे कॉमन। तो R1 से A प्लस बी प्लस सी क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया। जब R1 से A प्लस बी प्लस सी अपन ने कॉमन लिया, ध्यान से देखो, R1 से क्या कॉमन ले लिया, A प्लस बी प्लस सी अपन ने कॉमन ले लिया। जब R1 से A प्लस बी प्लस सी अपन ने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया A प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ बाहर आ गई। अंदर क्या बची, 1 1 1 2B 2C B माइनस सी माइनस A 2C 2B C माइनस A माइनस B, ये बचा और ये डिटर्मिनेंट्स क्लोज हो गई। क्या हो गई, डिटर्मिनेंट्स क्लोज हो गई। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरी लाइन आपकी क्या बन गई, ये पूरी लाइन आपकी बन गई, एक बन गई। अगर ये पूरी लाइन एक है तो रूल नंबर आप बताइए कौन सा लगेगा। अगर ये पूरी लाइन एक है तो समझ जाओ कि इसमें रूल नंबर लगेगा, रूल नंबर 6 लगेगा। अगर रो की पूरी लाइन एक बन जाए तो रूल नंबर 6 हमने लिखा है, तो आप देख लेना पिछले रूलों में क्या हमने रूल नंबर 6 लिखाया था। रूल नंबर 6 था C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। आप तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 लगाओ निश्चिंत होकर, बिल्कुल। जैसे ही आप C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है या नहीं। तो C2 माइनस C1 लगाएंगे, देखो ध्यान से, A प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही लिखा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, A प्लस बी प्लस सी से कोई मतलब नहीं है। डिटर्मिनेंट्स का निशान C2 माइनस C1 यानी कि दूसरी वाली लाइन से पहली लाइन माइनस होगी और तीसरी से पहली होगी, लेकिन एक बार दूसरी लाइन चेंज होगी, एक बार तीसरी लाइन चेंज होगी, पहली लाइन तो आपकी चेंज ही नहीं होगी। पहली लाइन आपकी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी आपकी पहली लाइन, क्योंकि पहली लाइन आगे नहीं है, आगे C2 है और C3 है। तो 1 2B 2C ऐसे ही लिखा, 1 2B 2C ऐसे ही लिखा, 1 2B 2C ऐसे ही लिखा। पहले से पहला माइनस करा तो 0, दूसरे से दूसरा माइनस करा तो माइनस का A प्लस बी प्लस सी, तीसरे से तीसरा माइनस करा तो 0, पहले से पहला माइनस करा तो 0। ठीक है, दूसरे से दूसरा माइनस करा तो 0 और तीसरे से तीसरा माइनस करा तो माइनस का A प्लस बी प्लस सी, और ये डिटर्मिनेंट्स क्लोज कर दी। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 2 0 बन गए, और हमने क्या बताया, जैसे ही 2 0 बने, चाहे वो ऐसे में हो चाहे ऐसे में हो, इधर तो दोनों में बने, ऐसे में भी बन गए और ऐसे में भी बन गए। 2 0 बने और आप तो बिना सोचे समझे इसे एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दो बेटे, एक्सप्लेन। जब एक्सप्लेन करेंगे तो बाहर वाला A प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही लिखा, एक ब्रैकेट लगाए, देखो पहला लिया पॉजिटिव, आप जानते हैं, देखो जब पहला लेंगे तो ये पूरी रो बेकार हो जाएगी और ये पूरी कॉलम बेकार हो जाएगी। सामने अलग ही 2 दिख रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका इसमें करा 0 हो गया। तो इसका इसमें करा तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका इसमें करा तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हो गया माइनस का 0। इसके बाद अगला जब ज़ीरो लेंगे, जब अगला ज़ीरो लेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और जब ज़ीरो लेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू नो आप जानते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। शायद यही आपकी क्या थी, प्रूविंग थी। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर एक बार और अपन रिपीट कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा क्लोज करके दिखाएंगे। ये आपकी प्रूविंग है, LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर आपको लेफ्ट हैंड चाहिए और राइट प्रूफ करना है, तो हमने ये कहा था कि रूल नंबर आप 5 लगाइए। रूल नंबर 5 क्या था आपका, रूल नंबर 5 ये है कि अगर आपको लगता है कि ये देखो, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते तो बहुत बड़ा हो जाता, क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाता कि हम संभाल नहीं पाते। कुछ ऐसा करो कि पूरी लाइन 1 बन जाए, ऐसे में 1 हो जाए या ऐसे में 1 हो जाए। अगर पूरी लाइन 1 हो जाए तो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा आसानी हो जाती है, और आसानी ये हो जाती है कि हमें रूल मिल जाते हैं। रूल नंबर 6 और 7 हमें लगाने में काम आते हैं। वही चीज़ हमने अप्लाई करी, तो हमने क्या करा, R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दिया, R1 को R2 को और R3 को। ये लाइन R1 है, ये R2 है, और ये लाइन R3, ये R1 ये R2 और ये R3, तीनों लाइनें ऐड कर दी। और ऐड करके जो सबसे आगे लिखा वो चेंज होगा, पीछे वाले कभी चेंज नहीं होते। ये देखो, ये R1 ये R2 ये R3 तीनों ऐड करे, ये R1 ये R2 ये R3 ये ऐड करे, ये R1 ये R2 ये R3 ये तीनों को ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड मतलब आप समझते हैं ना, तीनों को जोड़ दिया। क्लियर है बात। ध्यान से देखो, ये तीनों एक से बन गए, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ऊपर के तीनों बन आ गए। क्या आ गए, ऊपर के तीनों बन आ गए। आ गए या नहीं आ गए भाई, इधर पे देखो, ये तीनों एक से थे तो कॉमन आ गए, कॉमन आ गए, कॉमन ले लिए तो ये तीनों बन आ गए। और जैसे ही ये बन आए, तुरंत रूल नंबर आपका 6 लग गया, C2 - C1 और C3 - C1। यानी कि दूसरी वाली लाइन से पहली लाइन को माइनस करेंगे और तीसरी वाली लाइन से पहली वाली लाइन को माइनस करेंगे। ये देखो, एक बार दूसरी लाइन बदल जाएगी, एक बार तीसरी लाइन बदल जाएगी, पहली लाइन तो नहीं बदलेगी। तो पहली लाइन को ऐसे ही लिखा, ध्यान से देखो, पहली लाइन ऐसे ही लिखा। एक बार C2 में से C बन गया, 1 में से बन गया 0, इसमें से इसे घटाएं, माइनस करेंगे J आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा था अच्छे से, 0 है वो। ऐसे ही C3 - C1 कर दिया, C3 - C1 कर दिया तो ये आ गया। इसके बाद एक्सप्लेन करा और मल्टीप्लाई करा तो आपकी प्रूविंग हो गई। एनी प्रॉब्लम, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटे, ओके। आज के लिए 2 ही सवाल कराए जाएंगे, ठीक है, बाकी अगला अपन बाद में देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जितना भी है। आज मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी और अपन लगवाएंगे, कल लगवाएंगे, तो कल वीडियो बनाकर हम भेज देंगे। ठीक है, ओके, बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। थैंक यू।